दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 4 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। जिसे हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम भी कहते हैं। यह दिन लोगों को मीडिया के महत्व से रूबरू कराने और सच सामने लाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे पत्रकारों को सम्मानित करने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। हर साल यूनेस्को विश्व प्रेस दिवस की थीम की घोषणा करता है। 2024 में विश्व प्रेस दिवस की 31वीं थीम है, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। 1 मई को मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, एक महाराष्ट्र राज्य और एक गुजरात राज्य, ठीक है। और 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेरेमिया मेनेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, जेरेमिया मेनेले को सोलोमन द्वीप देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जी हैं, जेरेमिया मेनेले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जूडिथ सुमिनवा तालुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमस हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तुवालू की नई प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अलेक्जेंडर बेक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नया बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में उमा रामानन का निधन हुआ है, वह कौन थी? उमा रामानन एक गायिका थी, जिसे इंग्लिश में बात करें तो बैकग्राउंड सिंगर थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है, यूएई है जो संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 पर शीर्ष पर रहा है। यूएई है जो कुल 296 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब रहा है और तीसरे स्थान पर कुवैत रहा है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? जिस पर आपका सही आंसर है, उत्तराखंड राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। जब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो जिम कॉम्बेट नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क होने के कारण इसका पुराना नाम पूछा जाता है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। फूल देवी त्यौहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। सांत घाटी है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव बने हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सभारवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर वाइटलिटी गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है पूर्णिमा देवी को ग्रीन ऑस्कर वाइटलिटी गोल्ड अवार्ड 2024 में मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-ई 6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा? चाइना देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-ई 6 चंद्र लॉन्च करेगा। चांग-ई 6 चंद्र जांच किसके अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? ये है चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में मट्टी और चट्टानों के अध्ययन के लिए चाइना ये चांग-ई 6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। जब बात चाइना की है तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेमनबी है और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अटलांटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जूंग को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जिस पर आपका सही आंसर है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए नामिया देश के साथ समझौता किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जकार्ता में आयोजित हुई है। जब बात इंडोनेशिया की है तो इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशिया रुपया है और इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है और अभी नए जो राष्ट्रपति बने हैं प्राबोवो सुबियांतो हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? जिस पर आपका सही आंसर है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पुरानी प्रमाण वाली चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई गई हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ खोला है? जिस पर आपका सही आंसर है गुरुग्राम में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर खोला है। अमेरिकन एक्सप्रेस एक प्रकार की बैंक होल्डिंग कंपनी है, यानी व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार यह कार्ड बनाती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बैंक भारत की टॉप 5 कंपनी में शामिल हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है ICICI बैंक है जो भारत की टॉप 5 कंपनी में शामिल हुआ है। कल के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? जिस पर आपका सही आंसर था कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप देगा। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन ने
अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचांक में रूस शीर्ष पर रहा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 में राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है मिया बाउचर और कामिदू मेडिडस को चुना गया है। उत्सव पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उत्सव पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2024 का विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। एनटेक कंपनी एमिरेट्स ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IQ ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचांक में काठमांडू शीर्ष पर रहा है। अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिगज ने मिस्र यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स वर्स्टैपन ने मेडन शंघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बने हैं? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपको देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।